हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी माफिया रिवेंज का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। ट्विंकल सुबह उठती है तो देखती है कि अगस्त्य उसे कसकर पकड़ के सो रहा था। उसने उसका हाथ धीरे से हटाया, पर वो नहीं जानती थी कि अगस्त्य तो पहले से ही जगा हुआ है। उसने नजरें उठाकर देखा तो अगस्त्य उसे ऊपर से ले नीचे तक घूर रहा था और स्माइल कर रहा था। पहले तो ट्विंकल डर गई, फिर उसने खुद से कहा, मैं इससे जितना डरूंगी उतना ये मुझे डराएगा, और अब तो मुझे इससे प्यार भी नहीं है तो बस नफरत। मैं नहीं डरूंगी, बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। वो इतना कहकर बिना अगस्त्य की तरफ देखे बेड से उठने लगती है, लेकिन वो उठती उससे पहले ही अगस्त्य उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन अभी भी ट्विंकल अगस्त्य की तरफ नहीं देखती। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, जैसे उसे अगस्त्य से कोई फर्क ना पड़ता हो या वो उसके लिए एग्जिस्ट ही ना करता हो। अगस्त्य को इस बात पर गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसे याद आया कि इससे पहले वो जब भी अगस्त्य को देखती थी उसे कसकर गले लगा लेती थी और कहती थी, लव यू गोलगप्पू। अगस्त्य को बहुत बुरा लग रहा था, साथ ही साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन वो ट्विंकल को हर्ट नहीं कर सकता था, इसलिए वो अचानक उसका हाथ छोड़ देता है। ट्विंकल अगस्त्य के हाथ छोड़ने पर चैन की सांस लेती है और जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस जाती है। ट्विंकल को इस तरह देख अगस्त्य के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ जाती है और वो उठकर ट्विंकल के पीछे जाते हुए बाथरूम में घुस जाता है। ट्विंकल अगस्त्य को देखकर डर जाती है, क्योंकि उसने आज तक किससे आगे उसे नहीं बढ़ने दिया था और अब तो वो अगस्त्य पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। यही सब सोचकर ट्विंकल डर रही थी। वहीं अगस्त्य ट्विंकल को इस तरह देख डेविल स्माइल करते हुए कहता है, चलो जाने मन, शावर लेते हैं। ऐसा कहते हुए अगस्त्य शावर ऑन कर देता है। शावर ऑन होते ही ट्विंकल की साड़ी पूरी तरह भीग जाती है। उसकी आंखें बंद थी। वो जल्दी से अगस्त्य से पीट कर खड़ी हो जाती है। ट्विंकल ने अपनी साड़ी को बहुत टाइटली होल्ड किया हुआ था। वहीं अगस्त्य ट्विंकल को इस तरह देख एक बार फिर कहता है, अरे जान, तुम्हें नहीं पता कपड़े पहनकर नहीं नहाते? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए अगस्त्य ट्विंकल की साड़ी को पीछे से पकड़ लेता है। असल में अगस्त्य ये सब ट्विंकल को तोड़ने और उसे तकलीफ देने के लिए कह रहा था। अगस्त्य के इस तरह कहने और साड़ी पकड़ने से ट्विंकल और ज्यादा घबरा जाती है। वो पीछे मुड़ते हुए आंखें नीची कर अगस्त्य से कहती है, प्लीज मैं ऐसे नहीं नहा सकती अगस्त्य, प्लीज। ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य रूडली ट्विंकल से कहता है, कॉल मी सर, तुम मेरा नाम नहीं ले सकती, मुझे तुमसे नफरत है। अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल कहती है, ओके सर, अब आप प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए कहता है, ठीक है, तो तुम मेरी ये शर्ट पहन लो और ये साड़ी उतार दो। अगस्त्य की ये बात सुनकर ट्विंकल उसे जवाब देना चाहती थी, लेकिन वो कुछ सोचकर चुप हो जाती है और चुपचाप वो शर्ट पहन लेती है और साड़ी को उतार देती है। ट्विंकल बिना कुछ कहे वो शर्ट लेती है और अगस्त्य उसकी ओर पीट कर खड़ा हो जाता है और ट्विंकल जल्दी से उसकी शर्ट पहनकर साड़ी वहीं रख देती है और धीमे से कहती है, सर। ये सुनकर अगस्त्य उसकी तरफ देखता है। उसकी वाइट शर्ट ट्विंकल की थाई तक आ रही थी और एक कंधे से शर्ट बार बार गिर रही थी, जिसे वो बार बार ठीक कर रही थी, और उसके हाथ से शर्ट को नीचे से उसने पकड़ भी रखा था, जिसे वो शायद खींचकर बड़ा करना चाहती थी। अगस्त्य के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसे ट्विंकल बहुत मासूम, खूबसूरत और दिलकश लग रही थी। फिर वो उसे बाहों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। ट्विंकल शर्म के मारे एक बार भी अगस्त्य की तरफ नहीं देखती, पर उसे तभी अपनी पहली रात याद आ जाती है और फिर उसे अगस्त्य के टच से भी नफरत होने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगस्त्य उसे गले लगा लेता है, पर ट्विंकल वैसी की वैसी खड़ी रहती है। ट्विंकल को रिएक्ट ना करता देख अगस्त्य को पुराने दिन याद आने लगते हैं। वो कैसे उसे किस किया करता था और वो अगस्त्य के बालों को सहलाती थी, उसके पूरे फेस पर किस करती थी
और बहुत बार आई लव यू कहती थी। वो ये सब मिस कर रहा था, पर ट्विंकल की ये बेरुखी उसे गुस्सा दिला रही थी। उसे लगा था कि वो ट्विंकल को तकलीफ देगा, उसे पत्नी का दर्जा नहीं देगा, उसे प्यार नहीं करेगा, उसे देखेगा तक नहीं। पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा था। जैसे ट्विंकल एक ही दिन में वो सारा वक्त भूल गई थी जो उसने अगस्त्य के साथ बिताया था। अगस्त्य ये सब सोचते हुए खुद से ही मन में कहता है, नो यू कांट फॉरगेट मी, आई विल नेवर लीव यू, आई विल ब्रेक यू, आई मेक श्योर तुम्हें तकलीफ से गुजरना होगा ट्विंकल, दर्द महसूस करना होगा। अगस्त्य खुद उसके हाथ को अपनी बाहों में डाल देता है और उसके करीब आकर उसके कंधे को चूम लेता है। काफी टाइम हो गया था। ट्विंकल ठंड से कांप रही थी। अगस्त्य को पता था कि ट्विंकल को ठंड बहुत जल्दी लगती है, इसलिए वो शावर ऑफ करता है और वहां से चला जाता है। वो फिजिकली ट्विंकल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि उसे अंदर तक तोड़ देना चाहता था। वो उसे प्यार भी करता था, पर बहुत नफरत भी करता था। उसकी लाइफ में ट्विंकल ही वो लड़की थी जो उसे बारिश में भीगने के लिए या कुछ भी करने के लिए कह सकती थी, जिसकी वो फिक्र करता था, उसके साथ बीच पर जाता था। ट्विंकल ही एक ऐसी लड़की थी जो उसे छू सकती थी और उसे गोलगप्पू बुला सकती थी। ये सब उसके दिल में उतर चुका था, पर उसका बदला उसके लिए सबसे ऊपर था। उसका ध्यान तब टूटा जब ट्विंकल साड़ी पहनकर बाहर आती है, पर ना ही तो उसने कोई मेकअप किया हुआ था, ना ही सिंदूर या मंगलसूत्र पहना था। ट्विंकल बिना मिरर में एक बार खुद को देखे सीधा अगस्त्य की तरफ बिना देखे उससे पूछती है, सर कुछ बनाना है क्या आपके लिए? मैं क्या इस कमरे से बाहर जा सकती हूँ? ये देखकर अगस्त्य को बहुत बुरा लगा। उसे लगा जैसे ट्विंकल अगस्त्य से पहली बार मिली है और अगस्त्य को उसके मुंह से सर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कहाँ वो उसे गोलगप्पू बुलाती थी, पर ये सब वो कर भी तो खुद ही रहा था। उसे कुछ याद आया, वो पुरानी यादों में कहीं खो सा गया। आखिर अगस्त्य कौन सी बात का बदला ट्विंकल से ले रहा है? क्या ट्विंकल सच में अगस्त्य से नफरत करने लगी है, या फिर ट्विंकल का प्यार एक बार फिर अगस्त्य को बदल देगा? आगे इस कहानी में क्या होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए कहानी माफिया रिवेंज, हर मंगलवार आपके अपने चैनल टाइम टू रिव्यू पर। थैंक यू।